बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। पहला मैं ये बताना चाहूँगा कि कल के डिज़ाइन के ऊपर क्या कैसे प्राइस में मोमेंटम किया गाइस। तो आप लोगों को पता है कि मैंने आपको बोल दिया था अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो आपको मैंने लिख भी दिया था कि यहाँ पे अगर 36,000 आई थिंक 36,760 या ऐसे कुछ बोला था, अगर ये टूटते हैं, ठीक है, तो फिर विद द कंफर्मेशन गाइस ऑलवेज, तो फिर आपको 36,550 के टारगेट मिल जाएंगे। मैंने लिख भी दिया था 36,550 के टारगेट आपके पास हो सकते हैं। सिर्फ है, हाँ याद आया 36,830 के लेवल टूटते हैं तो मैंने लिख दिया था कि 36,830 इसके लेवल अगर टूटते हैं तो आपको नीचे के साइड पे 36,550 के लेवल मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो जिसने भी आज वो मौका जिसने भी लिया उसके लिए बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बार दिखाना चाहूँगा, देखिए 5 मिनट के कैंडल है, ठीक है, ये 15 मिनट के कैंडल है। तो अगर हम लोग 5 मिनट के कैंडल के ऊपर देखते हैं तो देखिए ये लेवल जो है, ओके, ये लेवल मैं पकड़ रहा हूँ कि देखिए 1 2 3 ये 3 कैंडल हो गए हैं। 2 बार 5 मिनट के कैंडल ऊपर उठ चुके हैं। उसके बाद देखिए इस कैंडल ने इसके ब्रेकडाउन दिया था इस लेवल के नीचे, तो ये कंफर्म हो गया कि ये लेवल टूट गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे ही प्राइस इस जगह पे कंसोलिडेशन या नीचे फॉल या ऊपर आया तो इस जगह पे आपको मौका मिल सकते थे एंट्री बनाने के, जो कि 36,753 है, आप लोग 750 पकड़ सकते हो। तो वहाँ से लेके 36,550 के जगह मैंने आपको टारगेट दिया था गाइज। तो देखिए इसकी लो, तो देखिए इसके लो है 36,525, तो 25 है, उसके मतलब क्या है 50 ये लेवल है। तो आपको गाइज इस जगह पे एंट्री लेना चाहिए था और इस जगह पे एग्जिट हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पे 200 पॉइंट की जगह है जो कि शांति वाले ट्रेड है और कितने ही कम समय के अंदर वो ट्रेड कंप्लीट होगा, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट दिन के लिए गाइस। एक चीज देखिए, ये 618 के रिट्रेसमेंट पे था, ठीक है, इसके नजदीक पे थे। तो देखिए पहली चाल तो ऊपर के साइड पे दिया कि मैं ऊपर जा सकता हूँ 618 का रिट्रेसमेंट दिखा के, फिर आ गया नीचे, इसको देखिए फेल करके कंफर्म कर दिया था। उसके बाद थोड़ा वो रिट्रेसमेंट और ये फेल, और जैसे मैंने आप लोगों को साथ बोल दिया था कि ये जो सेकेंड ट्रेंड लाइन है ये अगर टूट जाए और कंफर्म आपको मिल जाए कंफर्मेशन, तो गाइस टेक द ट्रेड। तो देखिए मैंने तो आपको इस लेवल के नीचे दिखाया, मगर इस पे भी आपको कंफर्मेशन कब मिला है, 15 मिनट के ऊपर जाते हैं तो देखिए 15 मिनट के ऊपर इस कैंडल की ये है लो तोड़ा। फिर देखिए अगर हम लोग इसको 5 मिनट के ऊपर देखते हैं तो ये देखिए ये पहला 1 2 3 ये 3 कैंडल मिला के इसको तोड़ दिया 15 मिनट के, ठीक है। फिर 1 2 इस दोनों पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद ऊपर गए, नीचे आया, इसी कैंडल के ऊपर कंफर्मेशन मिला हम लोगों को, ठीक है। और इसी के ऊपर उसके बाद जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिला वो ही हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर गाइस अभी कल के लिए क्या क्या सोच है, कल के लिए पहला चीज देखिए, ये जो रिट्रेसमेंट हम लोगों ने खींचा था, ये रिट्रेसमेंट फेल हो गया, और फेल हो गया इसके मतलब है इस लेवल के अंदर आ गए हैं, ओके। तो ये फेलिंग वाले रिट्रेसमेंट हम लोग अभी हटा देंगे। अभी देखेंगे कि प्राइस ऊपर से कैसे रिट्रेस कर रहा है, ओके, नीचे के साइड पे। तो 0.5 की रिट्रेसमेंट है गाइस, पहली बात है।
0.5 की रिट्रेसमेंट ऊपर से जो फॉल हो रहे थे उसके रिट्रेसमेंट 0.5 है नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, ये जो रेजिस्टेंस लाइन थे जो हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा, देखिए रेजिस्टेंस 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 और वो आ गया रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस लाइन के रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कल के दिन पे ये 0.5 की रिट्रेसमेंट को रेस्पेक्ट देते हैं और इस रेजिस्टेंस लाइन को भी रेस्पेक्ट देते हैं तो फिर और एक फॉल हो सकते हैं गाइस, ओके। तो इसके कंफर्मेशन के लिए आपको क्या करना होगा, ये एक ट्रेंड लाइन आप लोग खींच लीजिए लाइक दिस, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींच लिया और उसके बाद देखिए ये फॉल पहला फॉल होना चाहिए, दूसरी फॉल ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे होगा, तो आपको इस जगह के मौका मिल जाएंगे एंट्री बनाने के लिए। और पहला टारगेट आपका ये, दूसरी टारगेट आपका ये होना चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर मौका मिलते हैं 37,098 मतलब 37,100, तो पहली टारगेट आपका ये लेवल क्यों गाइस, ये लेवल ऑलरेडी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, इसी वजह से मैंने बोला। सेकेंड लेवल इज मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो ये है 36,833, तो 830 के लेवल जो भी कल के लेवल्स थे वही लेवल्स है इंपॉर्टेंट। तो अगर इस पे एक ब्रेकडाउन मिलते हैं तो 36,830 के लिए आप लोग सोच सकते हो। फिर भी मैं कहूँगा वेट कीजिए। पहली बात है इस जगह के कंफर्मेशन कैसे हम लोगों को लेना होगा, ये है रेजिस्टेंस 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 नंबर 1 कंफर्मेशन, नंबर 2 कंफर्मेशन 0.5 की रिट्रेसमेंट, और नंबर 3 कंफर्मेशन होगा एकदम से इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन, इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन और इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन, इस दोनों की ब्रेकडाउन मिलेंगे तो फिर मार्केट पे मतलब कि बैंक निफ्टी पे एक फॉल दिख सकते हैं, उसके चांसेस है इस जगह पे, ठीक है, इस जगह के लिए। तो गाइस कंफर्मेशन के साथ ही कह रहा हूँ अगर इस पे आपको ब्रेकडाउन मिलते हैं तो इस जगह के टारगेट मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही चिंता मेरे दिमाग में है 37,000 को देखने का। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर 37,000 टूट जाते हैं नीचे के साइड पे, ठीक है, 37,000 अगर टूटते हैं तो गाइस एंट्री बनाइए और 36,850 पे निकल जाइए। तो 150 पॉइंट की जगह होंगे जो कि बहुत बढ़िया जगह है गाइस। 100 से लेके 150 पॉइंट के बीच में आपके प्रॉफिट होंगे, वो बहुत ही बढ़िया होंगे, ठीक है। तो 37,000 को तोड़ने के लिए ज़रा वेट कीजिए गाइस। 37,000 इज ए राउंड शेप वाले नंबर, आपको पता है। और इसके नीचे अगर प्राइस दोबारा जाएंगे ना कंफर्म करने के लिए तो ये मार्केट ना 37,000 के नीचे रहने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। आज इसने ब्रेकडाउन दे दिया और इसके जो यहाँ पे जो बायर्स खड़े हुए हैं वही बायर्स के रिएक्शन है, मगर इसके मतलब वो नहीं है कि ये नीचे नहीं आ सकते। फिर भी 37,000 के नीचे अगर रहेंगे, आप लोगों को पता है 37,000 इज ए राउंड शेप वाले नंबर और नॉट जस्ट राउंड शेप, इज वेरी गुड राउंड शेप। तो इसी के इसके नीचे अगर कल के दिन पे प्राइस सस्टेन हो जाता है किसी भी तरह तो 37,000 विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। तो मार्केट को 37,000 तोड़ने में उतना आसानी नहीं फील होगा। तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि इस ब्रेकडाउन पे सिर्फ ट्रेड मत लीजिए। 37,000 अगर टूट के है नीचे के तरफ कंफर्मेशन आपको मिलते हैं तो ट्रेड लीजिए और इसकी टारगेट निकालिए आप लोग 36,640। 37,000 अगर तोड़ेंगे तो ये लेवल भी और उतना काम नहीं करेंगे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं बनेंगे। तो आपको 36,640 मतलब 650 भी आप लोग निकल सकते हो। 36,640 would be your target, 650 सॉरी 650 would be your target, ओके। ये भी 6 है, ये भी 6 है। 36,650 would be your target अगर 37,000 के नीचे प्राइस है, जो कि 350 पॉइंट है गाइस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 350 की पॉइंट है, ठीक है। फिर भी अगर इस जगह पे आप लोग टारगेट करते हो 150 पॉइंट की
तो आपको शांति वाले ट्रेड श्योरली मिल जाएगा। यहाँ पे श्योरली है गाइस। और प्राइस अगर मैं सजेस्ट करूंगा कि श्योरली पॉइंट पे जाइए 36,830 के ऊपर 850 पे आप लोग निकल जाइए, तो आपके लिए सबसे बढ़िया ट्रेड प्लानिंग होंगे और वो ही सबसे ज़्यादा आपके लिए मुनाफा बना सकते हैं, जो कि शांति वाले ट्रेड होंगे। और इसके लिए थोड़ा आपको हेजिटेशन फील करना हो सकता है, इसलिए कि ऐसे प्राइस उठे थे तो यहाँ पे भी प्राइस आके घूम सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि गो फॉर दिस टारगेट ओनली इफ यू हैव ब्रेक डाउन बिलो 37,000। ओके, दैट वुड बी फाइन फॉर यू। और एक चीज़, अगर इस पे आपको ब्रेकआउट मिलते हैं तो इस 0.5 की रिट्रेसमेंट को भी तोड़ेगा, ये जो प्राइस ने कंफर्म कर रहे हैं उसको भी तोड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इस जगह के लिए वेट करना है, जो कि 37,485 है, जो कि 37,500 पकड़ लीजिए। ठीक है, 37,500, अगर 37,500 टूटते हैं, ऊपर जाते हैं, तो आप लोग ऊपर की साइड के ट्रेड लीजिए और उसमें 37,600, 800 तक की जगह आपके पास है। ठीक है, 800 एग्जैक्टली 800 नहीं गाइस, उससे पहले निकल जाइए, 37,750 पे निकल जाइए। 37,000 मैं लिख देता हूँ, 37,750 would be your target। ओके, would be your target। अगर इसके ऊपर मौका मिलते हैं तो ठीक है गाइस। और मान लीजिए कि फ्लैट ओपन हो गया, इसके ऊपर ब्रेकआउट मिल गया, तो आपको इस जगह के पहला टारगेट ले लीजिए। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया होंगे। देखिए 235 पे एक्ट कर रहा है, मान लीजिए 300 पे आपको मौका मिल गया, तो 400 है, 400 के बाद 85 और भी पॉइंट है, तो 450 तक जाइए। 37,300 से लेके 37,300 पे 300 से लेके आपका अगर ऊपर मौका मिल गए तो आपको 37,450 के मौका मिलेंगे, और ये सबसे बढ़िया पॉइंट आपके लिए होंगे। ठीक है, देखिए मैं 2 पॉइंट आपको बता चुका हूँ, नीचे के साइड पे और ऊपर के साइड पे। ये 2 पॉइंट, ये नीचे के साइड के पॉइंट और ऊपर के साइड के पॉइंट पहले बता दिया। ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत प्यारा टारगेट, 150 पॉइंट की टारगेट ला के रख देंगे, और उसके ही आपको मौका लेना चाहिए, जो कि शांति वाले ट्रेड होंगे। उसके बाद में आप लोग छोड़ दीजिए, उतना सोचिए नहीं। तो आ जाते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर, देख लेते हैं। निफ्टी ऑप्शन चेन पे 38,000 पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस किया गया है, 18.6 लाख, मगर उस पर थोड़ी बहुत 1.4% की घटोती हुई है, घट गए हैं। और सबसे 17.1 39,000 पे है। बाप रे बाप, मार्केट को इतना भी लगता है कि 17,000 1 लाख, इस पे देखिए 23.8% बना हुआ है कि 38,000 कैन बी ब्रोकन डाउन इन द नेक्स्ट वीक, विद इन द नेक्स्ट वीक। तो 38,000 की ये लेवल है, इसकी ब्रेकआउट मिलते हैं तो मार्केट को लगता है कि 38,000 कैन कम। ओके, इसी वजह से 39,000 पे भी बहुत सारा वाई चेंजेस हुआ है, और 18.6% की 38,000 पे मौजूद है। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि इस जगह पे नहीं आ सकते, फिर भी थोड़ा बहुत वहाँ पे डिक्रीज देखा गया। एनीवेज, तो इस जगह के अगर ब्रेकआउट आपको मिलते हैं तो पहली टारगेट आपको मैंने जो बताया गया, छोटी टारगेट लीजिए, उस पे आपके ही भला होंगे। ठीक है, इसलिए कि ऊपर के साइड से सेलर की प्रेशर है, नीचे के साइड से बायर की प्रेशर है, मिडिल वाले जोन पे अभी प्राइस खड़े हुए हैं। अगर इस जगह पे एंट्री मिलते हैं तो आपको बढ़िया है, या इस जगह पे आपको डिक्लाइन की एंट्री मिलते हैं वो बढ़िया है। मिडिल वाले जोन पे छोटा छोटा टारगेट लेके चलिए, इट कैन एक्ट एज साइडवेज एज वेल। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, किसी भी तरह जा सकते हैं, ऊपर के साइड में, नीचे के साइड में। ब्रेकआउट तो है गाइस, ब्रेकआउट बढ़िया ब्रेक है, मतलब ब्रेकआउट मिलेंगे तो बढ़िया चाल होने का संभावना है। फिर भी मैं आपको जितना 150 पॉइंट से 100 पॉइंट की जो लेवल्स आपको दिए ना, वो सबसे बढ़िया होगा गाइस। ठीक है, आप लोग उसको समझ के चलिए। अगर ऊपर की लेवल लेना है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया ऊपर के लेवल के बारे में। नीचे के लेवल से अगर हम लोग कंपेयर करें तो नीचे के लेवल पे 37,000, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 37,000 पे एक राउंड शेप वाले नंबर है। तो अगर इसको कुछ भी
तोड़ते हैं तो नीचे के साइड पे आपको मौका मिलेंगे, नीचे के साइड पे 37,000 के तोड़ते हैं तो देखिए फिर 36,500 जो कि बहुत ही दूर है 36,500, ठीक है। ये लेवल जो है इसके थोड़े ऊपर है, ये लेवल है 36,500 की, ठीक है। ये लेवल एग्जैक्टली यही लेवल है 36,500 की। तो अगर 37,000 टूटते हैं तो 500 की तो मौका दिख रहे हैं, मगर आपने उतना मत सोचिए जितना मैंने आपको पॉइंट दिया गाइस उसी को लीजिए, उसमें ही खुश रहिए, वो सबसे बढ़िया होगा, ठीक है। इसलिए देखिए इस पे भी सपोर्ट एरिया है, ओके, और यहाँ पे बायस करेंगे तो जैसे नीचे आएंगे 37,000 पे तोड़ेंगे तो दोबारा ऊपर जा सकते हैं और इट कैन एक्ट एज ए डबल बटन एज वेल। तो 36,600 शुड बी योर मैक्सिमम टारगेट ऑन द बिलो साइड, 600 के भी ऊपर है 36,650, 650 शुड बी योर मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल, उसके नीचे प्राइस आ सकता है मगर उसके लिए वेट मत कीजिएगा, उसको टेस्ट मत कीजिए, उसके पहले आप लोग निकल जाइए। तो फिलहाल दिख रहा है कि मार्केट पे ऊपर के साइड पे ज़्यादा रेजिस्टेंस या ज़्यादा पोजीशन बनाया गया है, मगर नीचे के साइड पे देखिए मैक्सिमम आके खड़ा हुआ है। तो सपोर्ट लेवल के ऊपर सपोर्ट लोग बढ़ा रहे हैं कि ये मार्केट उठ के जा सकते हैं इसी सोच के साथ, और रेजिस्टेंस लेवल पे कुछ तो कंफ्यूजन वगैरह है और उतना वाई गेनर नहीं इंटरेस्टेड हुआ है, फिर सिर्फ और सिर्फ 37,400 के लेवल्स जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 400 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो आपको क्या चाल लेना है, कौन सी टारगेट आपको अचीव करना है, ठीक है गाइज। तो बैंक निफ्टी में आज के लिए इतना ही गाइज। तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। Thanks for watching. See you in the next video.